अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अमेज़ॉन मास्टरी एकेडमी। तो जैसा कि हमने अपना प्राइवेट लेबल मॉडल का कोर्स वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग, कि हमने प्राइवेट लेबल जो ब्रांड लॉन्च करना है वो किस तरह का लॉन्च करना है, कौन सी कैटेगरी में लॉन्च करना है और कौन सा प्रोडक्ट होना है। तो हमें पहले वो प्रोडक्ट फाइंड करना होता है और उसके लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मेनली टूल यूज़ होता है प्रोडक्ट हंटिंग का हीलियम 10 यूज़ होता है। और हमने हीलियम 10 को एक डीपली स्टडी किया है, उसकी एक एक चीज़ को हमने एनालाइज किया है, उसके एक एक फंक्शन को हमने स्टडी किया। देन आज हम विदाउट हीलियम 10, लाइक हीलियम 10 तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है ब्लैक बॉक्स, उसको यूज़ किए बगैर हम प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर जो प्राइवेट लेबल के होते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और हम सर्च करते हैं सबसे पहले अमेज़ॉन को, क्योंकि हमने ये जो प्रोडक्ट फाइंड करने हैं वो हम अमेज़ॉन के ऊपर ही करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर सिर्फ अभी अमेज़ॉन की यूएस मार्केट का जो वो है लिंक है वो ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपनी हंटिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो हंटिंग करनी है प्राइवेट लेवल के लिए अमेज़ॉन के ऊपर, तो किस तरह करनी है, हमने सबसे पहले जाना है यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीजेस एंड मूवर्स एंड शेकर्स। देन हम ये जो मूवर्स एंड शेकर्स है यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए, मूवर्स एंड शेकर्स इन किचन एंड डाइनिंग। देन हमारे पास है मूवर्स एंड शेकर्स इन क्लॉथिंग। देन हमारे पास है मूवर्स एंड शेकर इन ब्यूटी। डिफरेंट डिफरेंट हर एक एक कैटेगरी के अंदर ये जो है ना मूवर्स एंड शेकर्स अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, अभी जो हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं वो यहाँ से करने हैं। और यहाँ पर जो हमने वहाँ से अमेज़ॉन से लिंक ओपन किया है, तो मूवर्स एंड शेकर्स के नाम से जो था, वहाँ से हम प्रोडक्ट्स को अब अपने फाइंडिंग स्टार्ट करते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है तो कैसे करना है। तो अब ये आप देखें, अब हम यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी के अंदर से उठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जो हमारे पास एक हैंडमेड प्रोडक्ट है और ये हमने ओपन कर दिया। ये प्रोडक्ट बेसिकली क्रिसमस है का है और ये यकीनन अभी न्यूली ब्रांड लॉन्च हुआ होगा और बनाया भी इसको क्रिसमस के लिए ही होगा, क्योंकि अभी जो यूएस के अंदर मेन इवेंट है वो ये क्रिसमस का है। दैट्स वाई इस सेलर ने इसी का ही लॉन्च कर दिया। तो ये देखें, ये इसको 88 डेज़ हुए हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ना 2 से 3 मंथ के दौरान का प्रोडक्ट है, क्योंकि जो उस सेलर को पता था कि अब जो मेन आने वाला है इस यूएस के अंदर एक इवेंट, वो क्रिसमस का है, तो इसीलिए उसने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब देखें इसकी जो वेरिएशंस है, कोई भी एक भी वेरिएशन नहीं है। इसने सिंपली क्या वो किया हुआ है, इसने इनफैक्ट ब्रांड नेम भी नहीं दिया हुआ, इसने जेनेरिक सा एक प्रोडक्ट उठाया और उसको सिंपली लिस्ट कर दिया। और इसी एक सिंपल जो टाइम था वो कितना लगा है इसको, 88 डेज। इनफैक्ट ये कर भी FBM रहा है, ये FBA भी नहीं कर रहा कि जिस तरह ये है कि प्रोडक्ट को ये वहाँ अमेज़ोन के पास भिजवा दे और अमेज़ोन डिस्ट्रीब्यूट करे। नहीं, ये खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जस्ट ये अमेज़ोन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये हम इसके ऊपर हमने एनालाइज तो करना है, क्योंकि हमने एक वो फाइंड किया प्रोडक्ट। अब हम इसका प्राइमरी कीवर्ड उठाते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइमरी कीवर्ड हमारे पास क्या है। और हम यहाँ पर सिंपली देखते हैं हमारे पास जो कीवर्ड मेन बन रहा है वो क्या बन रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर। ये इसका पहले हम पूरा टाइटल देख लेंगे, जो इसने टाइटल लिखा हुआ है। इस टाइटल के अंदर इसने लिखा हुआ है कुकी स्टैम्प क्रिसमस। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लें। तो हम इसको कॉपी करके अमेज़ॉन के ऊपर फिर पेस्ट करके देखते हैं
कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितने सेलर्स और क्या रिपोर्ट्स हैं। अब देखें, हमने वो एक ही ओपन किया था। ये सबसे पहले जो हमें ब्रांड शो हो रहा है जेनेरिक ब्रांड स्पॉन्सर, ये उसी सेलर का है जिसको हमने अभी ओपन किया हुआ था। और ये उसने स्पॉन्सरशिप में सबसे ज़्यादा ऐड चलाए हुए हैं, देखें सबसे पहले वही आया है। तो इट मीन्स कि ये सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप कर रहा है, पीपीसी सबसे ज़्यादा चला रहा है, दैट्स वाई ये सबसे ऊपर आया हुआ है। देन हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। हमेशा हर पेज के ऊपर जो भी टॉप लाइन के 5 या 4 वो होंगे सेलर्स होंगे, वो यकीनन जो ये होगा ना स्पॉन्सरशिप उसकी चली हुई होगी, क्योंकि जो मेन पेज होता है ना उसके ऊपर यही शो भी हमें ये पहले पहले होते हैं, क्योंकि वो एक अमेज़ोन को पे कर रहे हैं कि हमारे एड्स शो कराओ और पेज के स्टार्ट भी कराओ। दैट्स द रीज़न के वो पे करके अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग कराने, तो इसी प्रोसेस को हम पीपीसी भी कहते हैं। अब ये देखें, ज़्यादातर सेलर्स ने अपने प्रोडक्ट्स जेनेरिक रखे हुए हैं। इसने ब्रांडिंग की हुई है, ब्रांड नेम दिया हुआ, इसने भी ब्रांड नेम दिया, इसने भी जेनेरिक लिस्टिंग की है, इसने भी जेनेरिक, इसने भी जेनेरिक। अब आता है जेनेरिक लिस्टिंग क्या है और जेनेरिक ब्रांड क्या है। जेनेरिक ब्रांड के मतलब ये है कि उसने अभी अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क नहीं किया, अपने प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग नहीं कराई, अपना जो है ना अकाउंट के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं कराई, कुछ नहीं कराया। ये सिर्फ उसने सिंपल प्रोडक्ट उठाया और लिस्ट कर दिया। देन उसके ऊपर वो प्रोसेस उसने चलाया कि जो पीएल के प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, जैसा कि आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट को हम जब रैंक करने के लिए करते हैं, पीपीसी वगैरह चलाते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। और यहाँ पर उसने जेनेरिक ब्रांडिंग की हुई है। तो हमारी बात हो रही थी जेनेरिक ब्रांडिंग के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि जेनेरिक ब्रांडिंग वो होती है कि जिसके ऊपर उसने नाम वगैरह कुछ नहीं दिया अपने ब्रांड का, जस्ट उसने प्रोडक्ट उठा के उसको सेल किया और पीपीसी वगैरह वो रन कर रहा है। अब ये देखें, यहाँ पर हमें शो हो रहा है इट हैज़ नो बाई बॉक्स, इट हैज़ नो बाई बॉक्स। तो ये क्या पॉइंट हो सकता है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है। ये देखें, ये भी सारे के सारे इट हैज़ नो बाई बॉक्स, ये क्यों शो हो रहा होगा। ये देखें, ये भी सेम वही कुछ हो रहा है। इसके ऊपर ये कंडीशंस आ सकती हैं, एक तो या तो ये है कि ये जो सेलर्स, एक ही सेलर होगा वो सेल कर रहा होगा, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होगा, एक रीज़न। इसके बाद हमारे पास रीज़न ये आ सकती है कि ये एम कर रहा है और यहाँ पर सिर्फ उसने ये प्राइस शो की हुई है, ये वाली 13.99, इसके ऊपर ये डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगाए हुए हैं। एम कर रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि ये आप देखें यहाँ पर एफ सेलर भी है, तो हमें बाई बॉक्स की जो प्राइस है वो शो हो रही है। ऐसा नहीं है कि बाई बॉक्स नहीं है, इधर लिखा हुआ है बाई बॉक्स अवेलेबल है। ये भी एम कर रहा है, इसका भी बाई बॉक्स नहीं है, ये भी एम कर रहा है, इसका भी बाई बॉक्स नहीं है। तो ये भी एक मेन फैक्टर हो सकता है कि जो यहाँ पर एक जेनेरिक ब्रांड को ही स्टार्ट में एम कर रहा है, तो उसके ऊपर बाई बॉक्स शो ही नहीं हो रहा। या तो ये हो सकता है ये न्यू ब्रांड होगा, ज़्यादा न्यू होगा, और जिसकी वजह से ये अभी इसका बाई बॉक्स ही नहीं आया होगा, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि जिस वजह से उसको सेल्स वगैरह रिसीव ना हो रही हो मे बी, लेकिन अकॉर्डिंग टू BSR इसको अच्छी खासी सेल रिसीव हो रही होगी। देन हम थोड़ा मूव करते हैं कि हमने अब यहाँ पर अपना कीवर्ड तो सर्च कर लिया। अब ये सारे के सारे मुझे तो लगता है जेनेरिक ही बैठे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। जेनेरिक इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये आए हैं वन टाइम के लिए। वन टाइम में ये जैसे ही क्रिसमस एंड होगा ये अपनी लिस्टिंग्स ही एंड कर देंगे, तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि हम ब्रांडिंग क्यों करें, हम सिंपली प्रोडक्ट को सेल करके निकल जाएंगे। ये एक अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सीजनल प्रोडक्ट अगर मेन पीएल कर रहे हैं तो उसमें कभी भी हम सीजनल, कभी भी हम ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में नहीं जाते। बट ये है कि ये एक उसने वन टाइम के लिए कुछ फॉर एग्जांपल 100 या 1000 पीस ले लिया उसने, अपने ही ब्रांड बना लिया, फॉर एग्जांपल जेनेरिक ब्रांड बना लिया 1000 पीसेस लेके, उसको अब 1000 पीसेस को लिस्ट कर दिया। अब जैसे ही 1000 पीसेस उसके निकलेंगे अमेज़ोन पर, तो उसने नहीं करना क्योंकि वो एम कर रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल वो FBA कभी कर सकता है 1000 यूनिट्स का। तो जैसे ही वो 1000 यूनिट्स निकलते हैं तो तब तक क्रिसमस भी एंड हो चुका होगा या क्रिसमस चल भी रहा होगा, क्योंकि अगर अच्छी सेल आती है
अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे क्रिसमस चल रहा हो, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि अगला क्रिसमस आ जाए उसकी सेल ही ना हो, क्योंकि ये डिफरेंट फैक्टर्स वेरी करते हैं कि जैसा कि हमने हर प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, उसकी रैंकिंग कराने में सारे के सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि कोई सेलर अगर ना ले तो उसके लिए तो यही है कि वो फिर बैठा ही रहेगा, बाकी ये यहाँ से सेल भी ले सकते हैं। अब ये हम यहाँ पर अपना हीलियम रन करेंगे। ये हमने अब इसको डायरेक्ट लिंक कॉपी करके, बल्कि हम यहाँ पर हीलियम रन नहीं करते, हम हीलियम को रन करेंगे कल, क्योंकि वो भी एक डिटेल टॉपिक है और उसमें यह है कि हमें एक एक चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। देन अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए आज ये आपको मैंने हंटिंग का सेकंड स्टेप बताया है। हम एक स्टेप हमारे पास है हीलियम से हंटिंग करना, दूसरा हमारे पास स्टेप ये है कि हम अमेज़ोन से ही उसके ऊपर ही प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट सर्च कर सकते हैं। मैंने तो एक रैंडम सा प्रोडक्ट उठाया है, हम इसी तरह जिस वे से मैंने ये हंटिंग किया आप इसी तरह से हंटिंग ट्राई करें, आपको डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हमने अगर छोटा ब्रांड करना है लाइक जिस तरह ये हुए हैं जेनेरिक, तो इसके लिए कोई इशू नहीं, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे। देन अगर आपने मेन कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको एक अच्छी हंटिंग करनी चाहिए, अच्छा टाइम लगाना चाहिए। सो आप ये इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस वगैरह करें और काइंडली ट्राई किया करें कि जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, अगर रियली आप इंटरेस्टेड हैं, सीख रहे हैं, तो काइंडली आप प्रैक्टिस लाजमी किया करें, ताकि उससे ये है कि जो मैं सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वैसे तो आपने वीडियोस कहीं हर जगह देखी होगी, सब कुछ देखा होगा, लेकिन ये है कि वीडियोस देखने के साथ साथ प्रैक्टिस होना लाजमी है। तो आप ये काइंडली ट्राई कीजिएगा, जो जो चीज़ें मैंने आज नेक्स्ट हंटिंग का स्टेप बताया ये आप ट्राई कीजिएगा और इससे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम हीलियम को यूज़ करेंगे यहाँ के ऊपर, और हीलियम को हम लिंक करेंगे इस जो हमारी मैनुअल हंटिंग है इसके साथ।